जब व्हाट्सएप आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करता, ऐड भी नहीं देता, तो पैसा कमाता कैसे है? यह आपसे ही पैसा कमाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, मनचाहे तरीके से पैसा कमाता है। कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा रहता है। इसको समझने का प्रयास किया है कभी आपने? जब व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था, इसका पैसे से कोई कनेक्शन नहीं था, तो ये 19 बिलियन डॉलर्स का कैसे बिचा? यदि 19 बिलियन डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करें तो यह कहलाता है 1,52,000 करोड़। यदि 1 करोड़ में देखें तो ये 7 जीरो होते हैं। ये 10 करोड़ में देखें तो कुछ इतने जीरो होते हैं। यदि 100 करोड़ में देखें तो कुछ इतने जीरो होते हैं। यदि 1000 करोड़ में देखें तो कुछ इतने जीरो होते हैं। और 1 लाख में देखें तो कुछ इतने जीरो होते हैं। तो ये इतना बड़ा अमाउंट था जब व्हाट्सएप से कोई पैसे की अर्निंग नहीं हो रही थी। इफ़ यू आर नॉट पेइंग मनी, यू आर द प्रोडक्ट फॉर ऑल कंपनी, फॉर ऑल सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया की इस ट्रैप के इंट्रो को बहुत कम शब्दों में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर रियलिटी और गहराई बहुत ही ज़्यादा है इसमें। जय हिंद साथियों, व्हाट्सएप की इस थ्रिलिंग जर्नी को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सन 2009 में जब लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, टीवी पे अलग अलग तरीके की न्यूज़ देख रहे थे, तभी एंड्रॉयड की एंट्री हुई और एंड्रॉयड में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आने लगे कि लोग उसी पे मल्टीपल तरीके के गेम और अपने बहुत सारे काम, फ़ोन आदि करने लगे थे। और फेसबुक, ट्विटर जैसी चीज़ें सन 2005-06 में ही आ गई थी, जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपना एक बड़ा हब बना रही थी। उसी समय एक स्टूडेंट अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसकी एक ड्रीम थी कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब पाएगा। पर जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसके बाद वह फेसबुक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर वहाँ से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फेसबुक के द्वारा उस बंदे को वहाँ जॉब नहीं दी जाती। वह स्टूडेंट था ब्रांड एक्शन। जब ब्रांड एक्शन को वहाँ जॉब नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा पीड़ित होते हैं, पर वो अपनी लाइफ में स्थिर नहीं होने वाले थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया करने का प्रयास किया और कुछ समय बाद उनकी दोस्ती हो जाती है जैन से। ब्रांड एक्शन तथा जैन दोनों ने मिलकर एक ऐसे एप्लीकेशन को बनाने का प्रयास किया जिससे लोगों को इंटायर ग्लोबल में कनेक्ट किया जा सके और उसमें डेटा प्राइवेसी का पूरा फोकस किया जाए और पैसे का कोई कनेक्शन ना हो। तभी सन 2009 में ब्रांड एक्शन तथा जैन ने एक एप्लीकेशन लाई जिसे कहा गया व्हाट्सएप। यह व्हाट्सएप उस समय सिर्फ प्राइवेट मैसेज भेजने के लिए था और यह सिर्फ iOS के फ़ोन के लिए था, जिसे एप्पल का भी फ़ोन कहते हैं। फिर सन 2010 में व्हाट्सएप को एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च किया गया। जब एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तब व्हाट्सएप के यूजर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई और व्हाट्सएप के पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा होने। पर एंड्रॉयड में लॉन्च करने के बाद भी व्हाट्सएप का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ये नहीं था कि वह यूजर से पैसे कमाए। बेसिकली यहाँ एक छोटी सी बिजनेस आइडिया के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन पैसे कमाती कैसे है। कोई भी एप्लीकेशन 3 तरीके से पैसे कमाती है। पहले टाइप की एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया ऐप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन। दूसरी टाइप की एप्लीकेशन है जो डाउनलोडिंग के लिए ही पैसे ले लेते हैं, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो या कि अन्य बहुत सारे एप्लीकेशन जो पेड वर्जन देते हैं। और तीसरी टाइप की एप्लीकेशन होती है जो डेटा को बेचती हैं, यानी यूजर्स के मल्टीपल डेटा को अपने पास स्टोर करती हैं और उसी डेटा की API दूसरे एप्लीकेशन को प्रोवाइड कराती है। पर इनमें से किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पैसे नहीं कमा रहा था। पर कुछ समय बाद व्हाट्सएप एप्लीकेशन को कई प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो उनका सर्वर कॉस्ट भी बढ़ रहा था तथा उसकी ऑपरेशन के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जब व्हाट्सएप को किसी भी तरीके से कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे तब व्हाट्सएप ने एक आइडिया सोचा, क्योंकि इसके यूजर्स व्हाट्सएप को इतना पसंद करते थे कि व्हाट्सएप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पर व्हाट्सएप ने बोला कि आप कुछ पैसे डोनेट कर सकते हो, पर्टिकुलर कुछ रीजन्स में, साउथ अफ्रीका के रीजन्स में तथा यूरोपीय रीजन्स में व्हाट्सएप ने यह बोला कि कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं। पर उस समय भी इतने पैसे जनरेट हो पा रहे थे कि कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता था, क्योंकि व्हाट्सएप के जो भी फीचर्स थे इतने यूनिक और अट्रैक्टिव थे, यूजर्स इस पर लंबे समय तक अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे थे। उसी समय एग्जिस्ट करने वाली अन्य कंपनियों को भी पता चला कि व्हाट्सएप के पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं और उन यूजर्स के बढ़ने की ग्रोथ काफ़ी स्पीड है। तब अन्य कई कंपनियां व्हाट्सएप पे इन्वेस्ट करने का विचार किया, पर उस समय व्हाट्सएप किसी भी कंपनियों को यूजर्स का डेटा देने का विचार नहीं बनाया था। फिर भी कई कंपनियां उस पर इन्वेस्ट कर रही थी। तो व्हाट्सएप का काम भी अच्छा चल रहा था, ऑपरेट भी अच्छा हो रहा था, उसका सर्वर भी अच्छे से मैनेज हो रहा था और व्हाट्सएप पे नए नए फीचर्स भी ऐड किए जा रहे थे।
पर कुछ समय बाद जब उस समय के इन्वेस्टरों को यह पता चला कि जब व्हाट्सएप से हमको कुछ मिल नहीं रहा है, यूजर्स का डेटा हम पा नहीं रहे हैं, तो व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उससे कुछ इन्वेस्टरों ने अपना हाथ पीछे कर लिया, तब व्हाट्सएप को प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आने लगी। ग्रुप को मैनेजमेंट करना तथा इतने बड़े यूजर्स डेटाबेस को संभालना व्हाट्सएप को एक प्रॉब्लम बन चुकी थी। फिर कुछ समय बाद आ गया था फेसबुक। फेसबुक सन 2014 बहुत ह्यूमर के साथ व्हाट्सएप से एक एग्रीमेंट करता है कि वह उसके यूजर्स का डेटा किसी को शेयर नहीं करेगा और उसके यूजर्स का डेटा अपने अन्य किसी कंपनियों में भी नहीं यूज करेगा। वह व्हाट्सएप को एज इट इज रखेगा। जब ब्रांड एक्शन को सारी चीज़ें संभालनी मुश्किल पड़ गई थी और फेसबुक के इतने ह्यूमर के साथ उनको यह लगा कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग बदल गए, क्योंकि पहले से मार्क जुकरबर्ग की इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं थी कि वो डेटा को बेचेंगे नहीं, क्योंकि फेसबुक के बारे में लोगों को पता था। उन्होंने अपने व्हाट्सएप को बेचा था $19 बिलियन में। तब तक उस समय व्हाट्सएप की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ब्रांड वैल्यू के साथ साथ उसके पास बहुत सारा डेटा था। पर यहाँ फोकस करने वाली बात यह है कि उस समय फेसबुक व्हाट्सएप को नहीं खरीद रहा था, फेसबुक यूजर्स को खरीद रहा था और यूजर्स के डेटा को खरीद रहा था। या फेसबुक ने यहाँ पे एक छोटा सा एग्रीमेंट यह भी किया कि जो वह सब्सक्रिप्शन में डोनेट के लिए पैसे ले रहे थे, वह पैसा भी लेना बंद कर दिया। तो यूजर्स और भी ज़्यादा बूस्ट हुई है, क्योंकि यूजर्स को लगा कि भाई अच्छी जगह पे ये कंपनी जा रही है और मार्क जुकरबर्ग सुधर चुके हैं, वो अच्छा काम करेंगे। पर अब उनकी आगे की एक्टिविटी देखने लायक है। उस समय ब्रांड एक्शन तथा जैन उसी फेसबुक के लिए भी काम करना शुरू कर दिए थे। फेसबुक में काम करते ही करते ब्रांड ने यह एक्सपीरियंस किया कि अब उनके डेटा व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को यूज फेसबुक में भी किया जा रहा है, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा कि जब फेसबुक को लॉगिन किया जा रहा था तो फेसबुक के पास कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप के पास यह कॉन्टैक्ट था। अब इस तरीके के मल्टीपल डेटा फेसबुक के पास नहीं थे और फेसबुक ने व्हाट्सएप के डेटा को यूज करने लगा फेसबुक में। अब जब कोई यूजर फेसबुक में जाता तो उसको एग्जैक्ट उसी तरीके के ऐड दिखते। अब जो मैंने चर्चा शुरू में ही की थी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा, इसका मतलब यह होता है कि जो भी आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा आपने अपने दोस्त को, अब वह मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्राइवेट है, तो उस मैसेज को वह इनक्रिप्टेड रखेंगे, यानी कोई भी दूसरी साइट वर्ल्ड में या कि इंटरनेट में जो भी साइट एक्सेस कर रही है, कोई भी साइट उस डेटा को नहीं देख सकती है, ना फेच कर सकती। सिर्फ वही कंपनी फेच कर सकती है जिस कंपनी के पास वह एपीआई होगी, यानी यह डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, यानी कि एग्जैक्ट डेटा ना दिख के उसमें कुछ चीज़ें ये कंपनी ऐड कर देती है जिससे वह इनक्रिप्टेड हो जाता है और उसका एग्जैक्ट मान, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू समझ में नहीं आती कि डेटा है क्या। तो ये है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म। यह डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में तो जा रहा है, पर वर्ल्ड की अदर साइटों के लिए, फेसबुक के लिए नहीं। अब फेसबुक आपके सारे मैसेज, सभी डेटा को रीड कर रहा था और आपकी दिनचर्या के आधार पर ही आपको फेसबुक में ऐड दिखा रहा था। ये सारी चीज़ों को देखा ब्रांड एक्शन ने, और ब्रांड एक्शन इससे इतना प्रताड़ित और परेशान हो गए थे, उन्होंने 800 मिलियन के लॉस पर इस कंपनी से रिजाइन दे दी और इस कंपनी से बाहर आए। फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक और एप्लीकेशन बनाई सिग्नल करके, जो आज इतना पॉपुलर नहीं है, पर ये भी सेम एज इट इज व्हाट्सएप के जैसा काम करता था। और ये co-founder of the foundation. Of the foundation, right? Signal pre-existed. I'm just curious, how many people use Signal here? क्योंकि ब्रांड एक्शन यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं और इसके खिलाफ वो सख्त रहते हैं कि किसी भी यूजर्स का डेटा मिसयूज नहीं किया जाए। पर ये सारी चीज़ें मार्क जुकरबर्ग से कंट्रोल नहीं होती और मार्क जुकरबर्ग इसी व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और अन्य कई एप्लीकेशन में यूज करने लगे और इस डेटा की एपीआई अन्य कई एप्लीकेशन को भी बेचने लगे। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि वास्तव में व्हाट्सएप का डेटा बेचा नहीं जा रहा है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप में कभी कभी कई कंपनियां, अनअकैडमी, अलग अलग कंपनियों को व्हाट्सएप एसएमएस आता है। अब ये एसएमएस कैसे आता है? यदि आपके डेटा को आपके बारे में कोई रीड नहीं कर रहा है, किसी के पास इन्फॉर्मेशन जा नहीं है, तो सेम एज इट इज आपको एसएमएस कैसे आ जाता है? अब यहीं तक फेसबुक लिमिटेड नहीं था। आपके कॉन्टैक्ट, आपके टेक्स्ट मैसेज की इन्फॉर्मेशन, आपके पिक्चर की इन्फॉर्मेशन तथा आपकी डेली रूटीन की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके ईमेल की इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें फेसबुक के साथ थी। अब इन्होंने कुछ समय पहले ही पैसे ट्रांजैक्शन करने का भी फीचर इस पर ऐड किया। अब पैसे ट्रांजैक्शन करने के फीचर से वो आपके यूपीआई की सारी डिटेल को एक्सेस कर सकते थे। अब यूपीआई में आपको पता होगा कि जब आप यूपीआई बनाते हैं तो उस समय आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या कि मोबाइल नंबर, ओटीपी, अन्य कई तरीके की चीज़ें उस पर ऐड करते हैं, तब यूपीआई बनती है। अब उस यूपीआई को डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता था। अब थोड़ी दिन बाद अब व्हाट्सएप एक नया फीचर्स आया है कि उस पर चैनल भी बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी व्हाट्सएप पे होने लगी।
जाएगी। यदि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हो कि आपके डेटा को किस तरीके से बेचा जा रहा है और आपकी डेटा कितनी वैल्यूएबल है, तो ये समझ जाइए कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग मनी, यू आर द प्रोडक्ट। ऑल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट दिस इज यूज योर डेटा। यदि सोशल मीडिया की सारी प्रोसेस को समझ पाए हो कि आपकी डेटा कितनी वैल्यूएबल है, तथा आपके डेटा को कैसे लोग यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तथा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ को कैसे अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कि डेटा किसी भी एप्लीकेशन को ना दे जो अपनी API शेयर कर रही हो किसी से। इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि खुद बनाना, खुद एडिट करना, अपलोड करना, सारी चीज़ें काफ़ी लंबी प्रोसेस हो सकती हैं। सो आपके इस छोटे से सहयोग से मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। यदि अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।